आज लगभग भारत में 4 लाख से ज़्यादा केसेस आ चुके हैं कोरोना वायरस के। ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में लगभग 175 देशों में फैल चुकी है। इसका असर कई संस्थानों पे पड़ा है, एजुकेशन सिस्टम में भी पड़ा। लेकिन एजुकेशन सिस्टम पे इसका असर काफ़ी पड़ा है। एजुकेशन सिस्टम पिछले 4-5 महीनों में नहीं खुल पाई है। ऑनलाइन स्टडीज़ का दौर आया है। ऑनलाइन स्टडीज़ बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और प्राइवेट संस्थान इससे करा रहे हैं। लेकिन इससे कहाँ तक बच्चों को फ़ायदा पहुँच रहा है, ये हम बात करेंगे आज आईसीटी यूनिवर्सिटी से। आईसीटी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुनीश जी से। स्वागत है सर आपका आज हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि कोविड-19 सर अभी चल रहा है, पैंडेमिक पूरे दुनिया में है और पूरी दुनिया में इसका असर है और लगभग सभी जगहों पे ऑनलाइन स्टडीज़ की जो प्रतिक्रिया वो स्टार्ट की गई है। सर, भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आप इसे कैसे देखते हैं? ऑनलाइन स्टडीज़ बच्चों को कहाँ तक फ़ायदा पहुँचाती है सर? देखो, ये हमारी भारतीय संस्कृति की विशेषता रही है कि हम लोग चुनौतियों को एक अवसर के रूप में गिनते हैं और एक उस चीज़ को, जैसे परिस्थिति हमेशा एक जैसा नहीं रहती है, इस कोरोना को हम लोगों ने चुनौती के रूप में लिया और एक डिजिटल मोड में हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया। अगर हमें सर्वाइव करना है, इस वर्ल्ड में रहना है, तो डिजिटल वर्ल्ड में अपने को स्थापित करना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए आईसीटी विश्वविद्यालय ने सबसे पहले ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया। जैसे ही ये लॉकडाउन हुआ था, उसके 1 सप्ताह बाद हम लोगों को लगा कि ये लॉकडाउन लंबा चलेगा। उस पर एनालिसिस करते हुए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया था विश्वविद्यालय के मैनेजमेंट ने कि नहीं, हमें जो बच्चों के मन में या उनके ऊपर जो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है, उसे कैसे दूर करें कि बच्चों को मन में ये शंकाएँ उत्पन्न हो रही है कि हमारा भविष्य कैसे जाएगा, फ्यूचर हमारा क्या रहेगा, क्लासेस हमारे कैसे होंगे, आने वाले समय में हम कैसे सर्वाइव करेंगे या कैसे नौकरी प्राप्त करेंगे। इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस बहुत पहले स्टार्ट कर दिया। सर, ऑनलाइन क्लासेस के एक्चुअली 2 पहलू भी है क्योंकि यूट्यूब चैनल्स पे या फिर डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ज़ूम ऐप हो, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनका कॉन्सेप्ट हम नहीं जान पा रहे कि वो बच्चों को सही स्टडी करवा रहे हैं, सही एजुकेशन उनको दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं। तो इन्हें हम कैसे देखें? मतलब कि वो चीज़ें फिर गलत कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाए माइंड में हमारा। तो क्या ये सही हमारे लिए अभी, क्योंकि हमारी आदत नहीं हुई अभी इस एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन प्राप्त करने का? देखो, हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, एक नेगेटिव होता है, एक पॉजिटिव होता है। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हर चीज़ हमें पॉजिटिव में और बहुत अच्छे व्यू में दिखाई देगी। तो हम लोग अगर उस चीज़ को, ऑनलाइन क्लासेस को इस समय, इस कठिन परिस्थितियों को देखते हुए पॉजिटिव सेंस में लेंगे तो बहुत अच्छा है, बच्चों को बहुत फ़ायदा हुआ। बच्चे घर में बैठे हैं, उनका वो मूवमेंट नहीं हो पा रहा। जो मानसिक संतुलन है, जो उनके ऊपर एक मानसिक मतलब दबाव पड़ रहा है, उनके फ्यूचर का, उनके परिवार का भी कि भाई तुम्हारा भविष्य क्या होगा। जो गरीब बच्चे हैं उनको भी चिंता लगी हुई है कि कैसे क्या होगा हमारा। तो देखा जाए तो ये ऑनलाइन प्रक्रिया जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, इस समय सर, आपने बहुत अच्छी बात काफ़ी कारगर मतलब साबित हो रही है। सर, अभी बहुत अच्छी आपने बात की। जो गरीब वर्ग के लोग हैं सर, गरीब वर्ग के जो लोग हैं उनके पास अभी भी अच्छे स्मार्टफ़ोन्स नहीं हैं, नेट की जो पॉसिबिलिटीज़ है अच्छी तरीके से नहीं है। तो फिर वो ऑनलाइन स्टडीज़ को, क्योंकि स्कूल जब होते थे, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट हो, सस्ते स्कूल हो, बच्चे को भेजा जाता था, वहाँ से वो लाइव सेशंस लेते थे। बट अब सब कुछ वर्चुअल हो गया है, तो फिर वो कैसे प्राप्त कर पाएंगे सर सारी चीज़ें? देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो गरीब तबके के लोग हैं उनके पास स्मार्टफोन नहीं है। तो हम लोगों ने दोनों तरह की चीज़ें की थी। देखो, समय एक जैसा नहीं रहता है। आज जो है परिस्थिति अपने अनुकूल नहीं है, तो आप अगर आपके बगल में किसी के पड़ोस के यहाँ स्मार्टफोन है, क्योंकि एक पर्टिकुलर समय पे हम लोग उस चीज़ को क्लासेस ऑन कर रहे हैं, तो आप उनसे हेल्प लेके आप अपने को उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, आज के डेट में आप मार्केट भी नहीं खुला है कि आप जाके वो स्मार्टफोन खरीद सको। तो आप आस पड़ोस उन लोगों से मदद लेके, क्योंकि हर पेरेंट्स, आपके हर रिश्तेदार आपकी इस समय मदद करेंगे, क्योंकि आप जो उस स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हो एक फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हो, जिससे आपका फ्यूचर बनना है, एक भविष्य बनना है, आप एक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर रहे हो। तो आपकी हर आदमी आज काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला। बच्चों ने कहा कि नहीं, हमारे आस पड़ोस के जो पड़ोसियों ने भी हम लोग काफ़ी मदद कर रहे हैं इस काम के। बिल्कुल, लोगों को भी अडैप्ट करना पड़ेगा चीज़ें, जो पेरेंट्स अपने बच्चों को, इनफैक्ट सर अभी ऐसा दौर आ गया है
दौर चल भी रहा है सर कि बच्चों को आजकल स्मार्टफोन दे दिया जाता है। बच्चे 6 में ही क्यों ना हो, 5 में ही क्यों ना हो, ठीक है, आप फ़ोन यूज़ करो, ऑनलाइन स्टडीज़ करो। पहले एक दौर था सर कि बच्चों को फ़ोन नहीं दिया जाता था कि बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्योंकि सर एक पूरा साइबर है वो, वहाँ पे जाना मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं। अब ध्यान भी देना पड़ेगा पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति, क्योंकि अभी छोटे बच्चे भी हैं, ठीक है, जो सीनियर सेकेंडरी बच्चे हैं वो अपना ध्यान रख लेंगे, ठीक है, मेरे लिए क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। बट जो छोटे बच्चे हैं सर, उनको ये सारी चीज़ें, क्योंकि बच्चों को भी ऑनलाइन स्टडीज़ की जा रही है। देखो, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इन सबों में भी हम लोगों ने काफ़ी काउंसलिंग की थी, पेरेंट्स को भी हम लोगों ने काफ़ी ऑनलाइन समझाया था कि ये समय की ज़रूरत है, समय के हिसाब से हम लोग को चलना चाहिए। आज जो समय है, जिसकी मांग है, और बच्चों को आप स्मार्टफ़ोन दें, लेकिन पूरी तरह से ध्यान रखें उसके ऊपर, बच्चा उसका मिसयूज़ नहीं करे। बच्चा नादान है, उसे ये नहीं मालूम है कि इसका कितना बेनिफिट है और किसका इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है। तो हम पेरेंट्स, हम टीचर, हमारे गार्जियन, हम सब की ड्यूटी, उत्तरदायित्व है कि हम बच्चों को जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में ले जाना चाहेंगे, बच्चे उसी दिशा में जाएंगे। बिल्कुल अगर हम उन्हें सही दिशा में ले जाएंगे, उस स्मार्टफोन की नेगेटिविटी के साथ साथ पॉजिटिविटी भी बताएंगे, भाई इसका ये फ़ायदा है और आपको इस फ़ायदे को, इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है, तो डेफिनेटली जो है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे आने वाले बच्चों पर नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज़ इस स्मार्टफोन से जो आपने छोड़ दिया है, उस बच्चों के हेल्थ पे भी प्रभाव पड़ रहा है। बिल्कुल सर। बच्चा बहुत ज़्यादा अगर यूज़ करता है तो उसकी आई साइट में भी प्रॉब्लम है। तो आते हैं। हमें बच्चों पे, उनके खान पान पे भी ध्यान रखना है और उनको कम से कम यूज़ करने के लिए देना है। जितना उनको क्लासेस के बाद जो है उनको दूसरी चीज़ों में फोकस करना है, किताबों की तरफ। आप किताबें पढ़ें और बाकी जो है उस बेसिक नॉलेज जो है वो टीचर से उस ऑनलाइन के द्वारा आप अपना प्राप्त करें। बिल्कुल, ये भी सर अभी देखा जा रहा है कि सेशन ऑलरेडी सबके लेट हो चुके हैं, चाहे वो इनफैक्ट अभी 9th की जो बाद वाला क्लासेस है, 9 और 12, जो ये सारे सेशन लेट हो गए। इनफैक्ट ग्रेजुएशन के फाइनल एग्ज़ाम होने थे, वो भी सेशन लेट चल रहे हैं सर। तो ये ऐसा अगर रहा, कंटिन्यू रहा, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई भी एडवाइजरी नहीं आया है कि एग्ज़ाम्स हम ऑनलाइन ले लिया जाएगा, तो वो मास्टर्स डिग्री का हो या फिर ग्रेजुएशन का हो, तो सर ये कैसे फिर हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सेशन लेट हो चुके हैं। देखो, आपने जो कहा ये सही बात है कि ऑनलाइन सेशन, काफ़ी सेशन लेट हो चुके हैं, और लेकिन हम सब जो है प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही सरकार का दिशा निर्देश हम लोग को मिलेगा और उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोग, अगर सरकार हमें अनुमति देती है तो हम ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, और अगर नहीं अनुमति देती है तो हम ऑनलाइन एग्ज़ाम की भी तैयारी करके रख रहे हैं, ताकि बच्चों का नुकसान नहीं हो और हम समय पे उस काम को जो है कर लें। और बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा बच्चों का, क्योंकि 1-2 महीने हैं, तो हम आगे चल के उसको मेकअप कर लेंगे। और सर एक सवाल, आखिरी सवाल सर आपसे, क्योंकि अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी छूट गए हैं सर। जैसे अभी AIEEE का हो, मेंस का हो, या फिर नेट एग्ज़ाम हो, या डिफरेंट चाहे वो MBA एग्ज़ाम्स होते हैं, या फिर तो ये चीज़ें भी अब डिले हो चुकी है, पोस्टपोन्ड हो चुकी है, काफ़ी लेट चल रहा है ये। तो सर ये क्या वो तो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, क्या वो सरकार उसे करवा सकती है अभी? देखिए, सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। MHRD ने भी बहुत सारे इस पर शिक्षाविदों को लगा रखा है, क्या इन सारे एंट्रेंस टेस्ट को भी हम ऑनलाइन करें क्या? तो इस पे अभी जो है काफ़ी लोगों का चिंतन और मंथन चल रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में हम इस चीज़ को अडॉप्ट करें। अगर डिजिटल वर्ल्ड में अगर हमने को स्थापित करना है, तो सरकार को इस काम को भी आगे हो सकता है कार्रवाई करेगी, तो हो सकता है हम सब इसको अडॉप्ट करेंगे। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आईसेक्ट यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार मुनीश गोविंद। ये बता रहे थे कि हम लोगों को एडाप्टेशन लाने पड़ेंगे डिजिटल वर्ल्ड पे, क्योंकि सब कुछ एजुकेशन सिस्टम अब पहले जैसा नहीं रह गया है। तो हम लोग को धीरे धीरे करके इसमें अपना एडाप्टेशन लाना पड़ेगा। तो इसी तरह के वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।